ग्रेफाइट इंडिया का चार्ट आप सबके सामने ओपन किया हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए डेली एक न्यू वीडियो लाते हैं, एक पर्टिकुलर स्टॉक को एनालिसिस करते हैं आपके सामने। हमने एक सीरीज़ की शुरुआत की हुई है जिसमें हम डेली आपके लिए एक नई वीडियो लाएंगे, एक स्टॉक को एनालिसिस करेंगे। सो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं ग्रेफाइट इंडिया का। मार्केट अभी रनिंग में है और ग्रेफाइट इंडिया का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे आप सबके सामने ओपन किया हुआ है। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए जो डेली वीडियोस लाते हैं वो आप मिस ना कर पाएँ। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। सो डिस्क्लेमर ये है, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ ओनली। हम आपको ट्रेडर बनाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि आप कैसे बिना किसी पे डिपेंड होके चार्ट्स को देख के किस तरीके से ट्रेडिंग सीख पाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग लाखों रुपए में सीखते हैं, आपको हम फ्री में सिखा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरीके से आप चार्ट्स को एनालिसिस करना सीख पाएँ, सो दैट आप ट्रेडर बन पाएँ, इन्वेस्टिंग सीख पाएँ। सो ग्रेफाइट इंडिया का चार्ट आप सबके सामने है। ग्रेफाइट इंडिया वीकली टाइम फ्रेम पे है। अब चार्ट आपको देख के बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, आपको नहीं समझ आ रहा होगा। लेकिन जब हम चार्ट्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, आधी से ज़्यादा चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं चार्ट पे। तो जब चीज़ें क्लियर करने के लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने होते हैं कि चार्ट में सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? वो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेंगे। ट्रेंड लाइन लेके जब हम दो या दो से ज़्यादा पॉइंट हम मिलाते हैं, तो वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। उनको मिलाना कैसे है? या तो हम उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन में मिला सकते हैं या हम उन्हें ट्रेंड लाइन में मिला सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ ट्रेंड लाइन का यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन का भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे काफ़ी जगह पे, वो भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। सो ट्रेंड लाइन को मिलाने के लिए हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स को मिलाकर बनता है। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ, तीसरा पॉइंट अभी ये बन रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे अगर आपको ऐसे ना समझ आए तो आप मिला के देखिए, गलत होगा तो आप उसको डिलीट करके दोबारा भी मिला सकते हैं सीखने के लिए, राइट। सो 1 2 एंड 3 हमने यहाँ पे मिला दिया। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि ये वीक ऊपर आई है। वीक ऊपर आ जाती है, लेकिन आपको कोशिश करनी है बॉडी से बॉडी मिले। अगर वीक ऊपर आ रही है तो डजेंट मैटर, क्योंकि वीक एक प्राइस का फ्लो है। जो वहाँ तक प्राइस गया तो सही, लेकिन वहाँ क्लोज नहीं हुआ, मोमेंटम नीचे आ गया। तो यहाँ पे बड़ी सफाई से 3 पॉइंट हमने मिला दिए, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस कहलाएगा। रेजिस्टेंस यानी कि इसको प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब सपोर्ट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सेम दो से ज़्यादा पॉइंट अगर मिल जाए तो वो एरिया सपोर्ट बन जाता है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से हम इसको एक सपोर्ट एरिया मार्क कर देंगे। थोड़ा सा इसको मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। सी, अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये क्या, आप चाहो, देखो थोड़ा सा क्लियर, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। आप चाहो तो इन पॉइंट्स को भी आप इसके साथ मिला सकते हो, आप चाहो तो इसको भी मिला सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि दिस इज़ अ बिट एक्यूरेट। ये थोड़ा सा एक्यूरेट लगता है, क्योंकि 1 2 3 4 पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये बाहर आ रहा है तो ये सपोर्ट को कैसे, इसको हम फॉल्स ब्रेकआउट की कैटेगरी में हम गिन सकते हैं कि इस वीक ने बाहर क्लोजिंग तो करी, लेकिन ये 2 वीक से ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाया और वापस अपने सपोर्ट एरिया के अंदर आ गया। किस तरीके से, ये देखो, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे 4 पॉइंट मिल रहे हैं। ये पॉइंट भी हम मान सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बॉडी है 9 मार्च 2020 की जो बॉडी है वो इस सपोर्ट से नीचे नहीं है। ये कोविड वाला टाइम है, आपको याद होगा 16 मार्च, जिस वीक में कोविड लगा था, ये वो वाला टाइम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक से ही थोड़ा हमें रिकवरी देखने को मिल गई थी 30 मार्च से। यही एक ऐसा स्टॉक था जिसमें हमें रिकवरी देखने को मिल गई थी। और भी काफ़ी ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने काफ़ी जल्दी रिकवर किया था, अकेला यही नहीं है। सो मैं इसको एक सपोर्ट कंसीडर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ प्रेफर नहीं किया सपोर्ट लगाना, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा कंफर्मेशन मिल रही है 1 2 3 4। दिस इज़ वाई ये सपोर्ट है ना, दैट्स वाई ये सपोर्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो हमने यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए। एक बार मैं आपको इसके लिए रब करके ना आपको हॉरिजॉन्टल भी दिखा देता हूँ, जो लोग हॉरिजॉन्टल सीखना चाहते हैं। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम अपने आने वाली वीडियोज़ में भी उनको कवर करेंगे, बट आपको यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कोई ना कोई। सी, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है। आप चाहो तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे भी बना सकते हो। दिस इज़ अ सपोर्ट, ब्यूटीफुल ना, कितना अच्छे से आपको ये सपोर्ट देखने को मिल रहा है,
कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ हुआ। अब आप सोचेंगे कि ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, बिल्कुल ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, प्राइस काफ़ी नीचे भी आया, फिर ऊपर गया। इसको टेस्ट करने, ये देखो इस कैंडल ने 20 अप्रैल वाली कैंडल ने इसको टेस्ट भी किया। टेस्ट करने से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा सपोर्ट बिल्कुल ठीक है। अगर हम बैक टेस्ट कर रहे हैं तो ये आपका सपोर्ट ठीक है, जिसने यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया। सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है जब प्राइस नीचे ब्रेक करके वापस ऊपर की तरफ जाता है। तो फिर प्राइस यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दोबारा 23 नवंबर 20 वाली कैंडल जो है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ वापस इसको एक सपोर्ट यहाँ पे रीटेस्ट करने आया 21 दिसंबर को, फिर ये सपोर्ट बन गया। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, लेकिन हम वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हमें हॉरिजॉन्टल कुछ दिख नहीं रहा। काफ़ी वीडियोस में पीछे हमने आपको दिखाया भी है हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइंस के बारे में, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी दिखेंगे, ट्रेंड लाइंस वाले सपोर्ट भी दिखेंगे, ठीक है। सो अभी हम फ़िलहाल आप सबके लिए यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे थे उसके बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने देख लिया कि ये एक चैनल में चल रहा है। ग्रेफाइट इंडिया काफ़ी टाइम से, तकरीबन 5 सालों से एक चैनल में चल रहा है। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ये हो रहा है, हमने एक चीज़ यहाँ नोट करी कि ये काफ़ी टाइम से यहाँ होल्ड कर रहा है, काफ़ी टाइम से यहाँ होल्ड कर रहा है। लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है। तो जब ये एक्यूमुलेशन जोन से बाहर आएगा, अपने एक्यूमुलेशन जोन से बाहर आएगा और एक ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो 577 के ऊपर हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा हमें, वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और यहाँ से फिर यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाके रीटेस्ट करने आता है, या यहाँ पे 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते सस्टेन करता है, सो वी कैन सी इट टू गोइंग टूवर्ड्स 927। सो वी कैन सी इट टूवर्ड्स 927 और 931, या फिर उससे पहले 749 तक भी हम इसको जाते हुए देख सकते हैं। पहला जो हमारा एक अचीवेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्विंग हाई देखने को मिल रहा है, फिर ये ऊपर स्विंग हाई देखने को मिल रहा है। सो ये एनालिसिस थी हमारी आप सबके लिए ग्रेफाइट इंडिया की। और अब आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए इस एक्यूमुलेशन जोन के नीचे, जो तकरीबन है 503 या 504, यानी कि आप अप्रोक्स 500 के आसपास मान के चल सकते हो। उसके हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेज करके ग्रेफाइट इंडिया पे नज़र बना सकते हो कि ये कैसे एक्यूमुलेशन जोन से बाहर आता है, फिर उसको कैसे यहाँ पे ये रीटेस्ट करने आता है, और उसके बाद ये कैसे ऊपर की तरफ जाता है, या फिर ऊपर से जब ये एक्यूमुलेशन जोन से बाहर आता है तो कैसे वहाँ पे ये एक्यूमुलेशन जोन से बाहर आके कैसे वहाँ पे ये रीटेस्ट करता है, या फिर यहाँ पे भी थोड़ा एक्यूमुलेट करते हैं लोग इसको, मतलब कि इस एरिया में एक्यूमुलेट करते हैं, या थोड़ा होल्ड होता है, या रीटेस्ट करता है। तो जिस हिसाब से भी इन दोनों में से जो भी आपको पैटर्न यहाँ देखने को मिलेगा, तो आप कंफर्मेशन ले सकते हैं यहाँ पे। सो दिस वाज इट फॉर ग्रेफाइट इंडिया। एंड वंस अगेन, जब यहाँ पे ये रीटेस्ट करने आए या एक्यूमुलेट हो, तो आप थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में आ सकते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम में आ सकते हैं, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम में हो सकता है आपको दिखे ना उतना, है ना, अच्छे से। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे होगा क्या, जिस हिसाब से एक्यूमुलेशन चल रही है, कि ये पूरी एक बड़ी कैंडल बना देगा, आपको वेट ही नहीं हो पाएगा कि यहाँ तक आए। सो डेली टाइम फ्रेम में आप देख के रीटेस्ट करने का वेट कर सकते हैं, और एक्यूमुलेशन अगर आप देख रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में देखें, सो दैट आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, सीख पाएँ। सो ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, वैसे आप सबके लिए। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ आप सिर्फ इसको देखें, एनालाइज़ करें और सीखें। कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर लें। और दिस वाज इट फॉर टुडे। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। विश यू गेट सक्सेस इन ट्रेडिंग। फॉलो स्टॉक ट्रेडिंग इजी फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।